नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री गराज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस के माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी देता रहूँगा। क्या हम आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे बेहतर ज़िंदगी कभी किसी ने जिया होगा? आपको यह जानना आवश्यक है कि ऐसी ज़िंदगी हज़ारों साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग जिया करते थे, जो कि आज से लगभग 4600 वर्ष पूर्व मिट्टी में दफन हो गए। आज मैं आप लोगों से मोहनजोदड़ो के विषय में बात करूंगा। मोहनजोदड़ो दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। 4600 वर्ष पूर्व बना यह शहर आज भी इस बात की गवाही देता है कि इसको कितने व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, जिसकी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में सिंध के लड़काना ज़िले में स्थित मोहनजोदड़ो प्राचीन में हमारी संस्कृति का गौरव हुआ करता था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारियाँ, मिट्टी व धातु के बने बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियाँ, ईंट, तरासे हुए पत्थर और भी बहुत सी चीज़ें मिली, जिससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। जैसे हम आज रहते हैं, वैसे ही वे लोग भी घरों में रहते थे, खेती किया करते थे। मिट्टी के नीचे दबे इस रहस्य को जानने के लिए बहुत से लोग उत्साहित हैं। इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू हुआ और बंद भी हुआ है। कहा जाए तो अभी सिर्फ 1/3 भाग की ही खुदाई हुई है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल आइकन के रूप में भी माना जाता है। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला था। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए यह इंजीनियर मजबूत पत्थरों की तलाश कर रहा था, जिससे कि वह गिट्टी बना सके। उसी दौरान उसको बहुत मजबूत और पुरानी ईंट मिली, जो बिल्कुल आज की ईंट की तरह बनी हुई थी। वहाँ के एक व्यक्ति ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं, जो उन्हें खुदाई के दौरान मिलते हैं। तब इंजीनियर समझ गया कि ये जगह किसी प्राचीन शहर के इतिहास से जुड़ी है। इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के पास बसे इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इस प्राचीन सभ्यता के समय एक और प्राचीन सभ्यता भी हुआ करती थी, जो इजिप्ट, ग्रीस में थी। राखालदास बनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य हुआ करते थे,
इन्होंने पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम शुरू किया था। वहाँ पर इन्हें बुद्ध का स्तूप सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि यहाँ नीचे कुछ इतिहास दफन है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ नारायण व 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की कमांड में करवाया गया, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद करा दिया गया और यह कहा गया कि खुदाई की वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। खोज के दौरान यह भी पता चला था कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। इन्हें जोड़ घटाना मापना सब कुछ आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहर में उपयोग की गई थी वे सब एक ही वजन व साइज की थीं, जैसे मानो इसे एक ही सरकार के द्वारा बनवाया गया था। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गाने बजाने खेलने कूदने के भी शौकीन हुआ करते थे। उन्होंने कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट खिलौने भी खोज निकाले थे। वे लोग साफ सफाई पर भी ध्यान दिया करते थे। पुरातत्ववेत्ताओं को कंघी साबुन व दवाइयाँ भी मिली हैं। उन्होंने कंकालों के दांत का निरीक्षण भी किया था, जिससे यह साफ पता चला कि उनके नकली दांत भी लगे हुए होते थे। मतलब प्राचीन सभ्यता में भी डॉक्टर हुआ करते थे। खोजकर्ता ने बहुत से धातु के गहने व कॉटन के कपड़े भी खोज निकाले थे। ये गहने आज भी बहुत से संग्रहालय में रखी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सी चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, सिक्के, दिए, बर्तन आदि औजार भी मिले थे, जिन्हें देश विदेश के संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है। खोज के दौरान यह भी पता चला था कि ये लोग खेती भी किया करते थे। काले पड़ गए गेहूं को आज भी संभाल कर रखा गया है। कुछ लिपिक भी मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इनको पढ़ना लिखना भी आता था। कहते हैं ये लोग सोने चांदी के गहने भी पहनते थे, लेकिन यह सब का पता नहीं है क्योंकि ये सब चोरी हो गए। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार इस प्राचीन सभ्यता में लगभग 50 लाख तक लोग रहा करते थे। भूचाल आया और सब तहस नहस कर दिया। कहते हैं इसी भूचाल के चलते मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। कुछ खोज में पता चलता है कि उस समय वहाँ रहने वालों के दुश्मन भी हुआ करते थे। कुछ हमलावरों ने वहाँ हमला कर पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। अभी पुरातत्व वाले और खोज में लगे हुए हैं। वह ये पता कर रहे हैं कि कैसे इस शहर का निर्माण हुआ, वहाँ रहने वालों ने कैसे इतनी अग्रिम सभ्यता का निर्माण किया और कैसे इनका अंत हुआ। इन सब सवालों के जवाब के लिए पुरातत्ववेत्ताओं की खोज जारी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यदि आप मोहनजोदड़ो के विषय में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।